तो आज का पहला जो टॉपिक है इसका नाम है फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है दी यूनिवर्स। दोस्तों यूनिवर्स को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। ये जो आपके सामने पिक्चर है ये है आपका यूनिवर्स। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एक स्टार की तरह, नहीं, असल में इसके अंदर जो छोटे छोटे जो बिंदु देख रहे हो आप लोगों ने, जो पॉइंट्स देख रहे हो व्हाइट कलर का, वो एक एक गैलेक्सी होता है। गैलेक्सी क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो एक एक गैलेक्सी होता है। और इसी प्रकार मिलियन मिलियन गैलेक्सी के समूह में जो एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। यानी कि बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स हमारा फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है? द वास्ट इन्फिनिट स्पेस हैविंग मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, दिस इज कॉल्ड आवर यूनिवर्स। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, हमारा यूनिवर्स कहते हैं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन है सर इसके अंदर जो गैलेक्सी आप कह रहे हो और जितने सारे यहाँ पर क्या है जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग और क्या कहते हैं? इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मोटा मोटे, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज का मोटा मोटी यही अर्थ होता है हमारे स्पेस में मिलने वाला हर एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। क्या हमारा स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी है? ऑब्वियसली है, लेकिन ये तो रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके पास अपना ओन हीट और ओन लाइट होता है और ये खुद शाइनिंग करने में समर्थ है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं एक सेलेस्टियल बॉडी। क्लियर द पॉइंट? अब देखते हैं कि इसी प्रकार बहुत सारे स्टार्स मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं? एक गैलेक्सी, और बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं? एक यूनिवर्स। ठीक है, अब वो कहता है कि द लाइट ऑफ द नियरेस्ट स्टार, हमारे स्टार जो है जिसको हम लोग कहते हैं सन, सन के सबसे नजदीक वाला स्टार का नाम क्या है? सबसे नजदीक वाला स्टार का नाम क्या है? इसी स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है इसका नाम? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हिच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सन, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। फिर आगे चलते हैं, जो स्टडी हम लोग स्टार, गैलेक्सी या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, यूनिवर्स के ऊपर करते हैं, उस स्टडी का नाम क्या होता है? कह रहा है कि अगर जो हमने यूनिवर्स के ऊपर स्टडी करते हैं उससे हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। आपको समझ में आया? तो पहले हमने समझा कि यूनिवर्स क्या है और ये कैसे फॉर्मेशन होता है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर बनते हैं, और गैलेक्सी है क्या? एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे स्टार की तरह, जो रात में हमें शाइनिंग नजर आता है, जलता हुआ नजर आता है। फिर देखा कि हमारे नियरेस्ट स्टार है कौन? हमारे नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो लगभग जो सेंचुरी। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड को मूव करें। नेक्स्ट स्लाइड चलो देखते हैं। अब इसी स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर द पॉइंट? यूनिवर्स का ओरिजिन कहां से हुआ? यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में हम लोग के पास तो बहुत ज्यादा ठोस जानकारी नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इसके बारे में 3 अलग अलग थ्योरी पब्लिश कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये तीनों थ्योरी से जो इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है उसी को आधार मानकर हम लोग अभी तक कुछ तथ्य मतलब दे चुके हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास मौजूद है। ये तीनों थ्योरी का नाम है, एक तो है बहुत वेल पॉपुलर जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, फिर और एक थ्योरी है जिसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी, और एक हो गया पुलसेटिंग थ्योरी। 3 अलग अलग थ्योरी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और यही तीनों थ्योरी हमें यूनिवर्स के बारे में जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो लेट्स गेट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब 3rd नंबर स्लाइड आपके सामने है, और ये स्लाइड में हम लोग सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नाम है इसका बिग बैंग थ्योरी। जी, बिग बैंग, बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। तब ये जो थ्योरी का मेन मुद्दा वही है, आपके सामने ये पिक्चर है, यहीं से मैं आपको समझाऊंगा। इसी थ्योरी का यही मानना है, एक समय पर जो आज की जो ब्रह्मांड है, आज की जो यूनिवर्स है,
एक समय पर वो एक छोटा सा एक टाइनी बॉल की तरह था, छोटा सा बॉल की तरह था। और ये बॉल, ये जो टाइनी बॉल, छोटा सा बॉल जो है, इसके अंदर न्यूमरस अनलिमिटेड इनफिनिट मास था, वजन था, और इनफिनिट एनर्जी था, और इनफिनिट हीट था, इनफिनिट लाइट का सोर्स था। इतना इनफिनिट कहने का मतलब है कितना था हम उसको माप नहीं सकते, अनंत, बहुत ज्यादा, दैट इज बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन। क्लियर हुआ क्या? ये जहां पे ये जो बॉल था, एक समय पर यहां पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग, बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने की तुरंत 10 to the power 32 यहां पे लिखा गया 10 to the power 32, यानी कि इतने कम सेकंड के अंदर ये जो इन्फ्लेशन चारों तरफ स्प्रेड हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? विद इन 1 माइक्रोसेकेंड, और यहां पे प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। क्या फॉर्मेशन हुआ? प्रोटॉन्स। फिर कहता है कि विद इन 0.01 सेकेंड, माइक्रोसेकेंड, 0.01 सेकेंड, फिर क्या हुआ कि हमारे जो न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पे बिगिंस हो गया, स्टार्ट हो गया। फ्यूजन का मतलब होता है क्या? वो एक्सप्लोजन। तो यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो यहां पर क्या हो गया, शुरू हो गया। क्लियर द पॉइंट? अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन अगले 20 मिनट्स के अंदर वो खत्म हो गया। ध्यान रहे, 20 मिनट्स के अंदर ये खत्म हो गया। अब कहता है कि आफ्टर 3 लाख ईयर, 3 लाख साल के बाद यहां पे क्या फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। कहां पे? आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर द 3 लाख ईयर ऑफ द बिग बैंग, 3 लाख साल के बाद ऐसा हुआ। ठीक है। अब तब से लेकर ये आज तक जो बिग बैंग हुआ था, माना जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर से पहले हुआ था। तब से यूनिवर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक्सपेंड करता जा रहा है। बहुत सारे नया गैलेक्सी फॉर्मेशन हो रहा है, और धीरे धीरे और बहुत सारा स्टार्स का भी फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार हमारे यूनिवर्स दिन प्रतिदिन एक्सपेंड होता जा रहा है। ये सारे चीज यहां पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द फर्स्ट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। देखो, मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं ना, मैं फिजिक्स टीचर की तरह इस चीज को और इलाबोरेट कर सकता हूं। ऑनेस्टली मैं जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चले तो स्लाइड नंबर 4 के पास चलते हैं। अब जो सेकंड वाला जो थ्योरी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराया गया था, इसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी का मतलब होता है धीरे धीरे, स्टेट का मतलब है अवस्था, और स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है कि ये थ्योरी 1948 में पब्लिश हुआ था। बाय हुम? बाय द थॉमस बोल्ट एंड द फ्रेड हेले और एक का नाम था हर्मन बोंडी। ये तीनों लोगों ने इस चीज को पब्लिश किया था, इस थ्योरी को, इन व्हिच ईयर? 1948। इसको माना जाता है कि दिस थ्योरी इज एग्जैक्टली द अल्टरनेटिव ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का ये विकल्प है। बिग बैंग थ्योरी और ये तीनों थ्योरी लगभग समान है, लेकिन तथ्य क्या है? थोड़ा बहुत वेरी करता है। फॉर एग्जांपल देते हैं, स्टेडी स्टेट मॉडल जो कहता है, ये कहता है कि बिग बैंग जैसा एक एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, धीरे धीरे यूनिवर्स बढ़ा, लेकिन समय के साथ साथ इसके अंदर जो गैलेक्सी, स्टार्स, ये जो हो रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बिग बैंग मॉडल कहता है वही हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फिर यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, लेकिन इसी एक्सपेंशन के साथ इसके अंदर जो डेंसिटी है, स्टार्स और गैलेक्सी की जो संख्या है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दोनों में अंतर देखा है कि नहीं? ये कह रहा है कि इसके अंदर डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, ये कह रहा है कि डेंसिटी घटता जा रहा है। यही दोनों के बीच में सिर्फ अंतर है, लेकिन लगभग थ्योरी क्या है? समान है। क्लियर द पॉइंट? अब आगे चलें कि इसके बाद देखेंगे क्या? इसके बाद देखेंगे द पुलसेटिंग थ्योरी। पुलसेटिंग थ्योरी होता है क्या है? ये वाला पिक्चर आपके सामने है, ये वाला स्लाइड, इसी में स्टडी करेंगे। अच्छा, पुलसेटिंग थ्योरी क्या है?
आप लोगों ने देखो, अगर मैं यहां से एक बॉल को फेंकूंगा, ऐसे एक बॉल फेंकूंगा, तो ये बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना? नहीं, क्या बहुत ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल नीचे नहीं आएगा? नहीं आएगा। कुछ ही दिन के बाद, इसे कुछ ही समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद यही बॉल फिर नीचे गिर जाएगा। क्लियर द पॉइंट? एक स्टेज में वो ऊपर रहेगा, फिर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। व्हाई इट हैपेंस सो? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ, ये बॉल ऊपर तक गया लेकिन कुछ ही समय के बाद नीचे गिर गया। क्लियर द पॉइंट? अब आप लोगों ने ये वाला एक वर्ड सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, बिग क्रंच, इसके बारे में सुना है? क्रंच का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना। बिग बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन। वो कहता है कि यहां पे चीजों को समझो, बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद तुरंत क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, ठीक है? दिन प्रतिदिन यूनिवर्स और एक्सपेंड होता गया, होता गया, होता गया, लेकिन एक समय के बाद उसका ऑप्टिमम लेवल रहेगा, फिर यूनिवर्स सिकुड़ता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, कम होते 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 वो जाके फिर क्या हो जाएगा, एक जीरो पॉइंट में पहुंच जाएगा। फिर यानी कि सारे के सारे जो वही टाइनी पार्टिकल में, वो टाइनी बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे न्यूमरस एनर्जी, न्यूमरस मास रहेगा। फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, फिर यूनिवर्स क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। यहां पर ये जो हुआ इसे कहते हैं हम लोग बिग बैंग, इसे कहते हैं हम लोग बिग क्रंच। क्लियर द पॉइंट? फुल सेटिंग थ्योरी कुछ इसी प्रकार ही काम करता है। वो यही कहता है कि एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, और एक्सपेंड होने के बाद एक ऑप्टिमम लेवल आएगा, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, और ये स्लो डाउन होने के बाद अर्थ और साथ ही साथ जो स्टार, सोलर सिस्टम, एवरीथिंग दैट विल बी व्हाट टू से क्रंच, यानी कि वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ते हुए फिर वही परिस्थिति को चला जाएगा जैसे जहां से वो शुरू हुआ था। तब फिर से एक बार एक्सप्लोजन हुआ। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन है सर अगर ऐसा होता है तो कितना दिन के बाद होगा? अब तक हमारे यूनिवर्स का जो एज है वो 13.8 बिलियन ईयर्स हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विद इन 80 बिलियन ईयर्स, 80 बिलियन ईयर के बाद, हर 80 बिलियन ईयर में एक बार क्या होता है, वो एक्सप्लोजन होगा, और यही एक्सप्लोजन 80 बिलियन साल के बाद फिर से सिकुड़ जाएगा, फिर से एक्सप्लोजन होगा, फिर से 80 बिलियन साल के बाद क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ेगा। ऐसे ऐसे ये यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा, फिर से क्रंच होगा, फिर से एक्सपेंड करेगा, फिर से सिकुड़ जाएगा। क्लियर द पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट थ्योरीज व्हिच आर गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट इन द डिफरेंट टाइम पीरियड। अब आपको समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूनिवर्स तो ये खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी करेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज होता क्या है, फिर देखेंगे कि स्टार्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, और हमारे हर एक प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, और इसी प्रकार ये चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी तरह इसका सीरीज बनेगा कि जियोग्राफी का सीरीज बनेगा, हिस्ट्री का सीरीज बनेगा, और पॉलिटिकल साइंस का सीरीज बनेगा, इकोनॉमिक का सीरीज बनेगा। सारे के सारे सीरीज में कंटिन्यूअस बेसिस में बनाऊंगा। अगर आप लोग इस चीज में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं बताना नहीं जरूरी समझता हूं, क्योंकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन के लिए वो जरूरी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।